नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि भारी बरसात से बाढ़ का से जो नुकसान हुआ उसमें बाढ़ में जहां राहत कार्य चले हुए हैं वहीं पे एक राहत कार्य के अंदर एक सियासत भी आ गई है। सियासत शुरू हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने कल एक बयान दिया कि जो राहत कार्य हो रहे हैं उन राहत कार्यों में कोई विधायक की पत्नी, कहीं सीपीएस का बेटा नगद राहत राशि बांट रहे हैं। केंद्र से 364 करोड़ रुपए आए हैं। उनके अपने हलके सिराज में राहत राशि बांटने में भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे लोग, नॉन इलेक्टेड लोग, इस राहत राशि को बांट रहे हैं और वो राज्यपाल महोदय से इस विषय को उठाएंगे। आखिर उनको क्यों जरूरत महसूस हुई? वहीं उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि मुझे पता है, मैं भी जब मुख्यमंत्री था मेरे पास भी मामले आए, लेकिन मैंने कोई भी किसी भी राजनेता के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की परंपरा को हमने विराम दिया था जो पिछली सरकारों में होता आया था। लेकिन अब जो थुनाग में बाढ़ आई है उसको एक विषय बना के राज्य सरकार इसको जांच के दायरे में लाना चाहती है, क्योंकि बाढ़ के साथ सैकड़ों पेड़ जो अवैध कटान था वो बाजार में आए बाढ़ के साथ और उससे नुकसान हुआ। तो इन्होंने पोल खोल दी कि कहीं ना कहीं अवैध कटान तो हुआ है। वहीं पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं ठाकुर कौल सिंह, मंडी से ही है, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने इस सारे मामले की, जो सिराज विधानसभा क्षेत्र है जयराम ठाकुर जी का, वहां पे जो सड़कें बनी है एफसीए की अनुमति के बिना जो अवैध कटान किया है हजारों पेड़ों का, उसकी सीबीआई की जांच की मांग कर दी है। हालांकि जैसे ही थुनाग की बाढ़ आई थी, पेड़ों का जो जखीरा देखा गया था, उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वहां पे वन निगम के उपाध्यक्ष केर सिंह खाची को विशेष तौर पे वहां राहत कार्यों के लिए भी भेजा था। वहीं पे इतने जो स्लीपर आए हैं इनका क्या किया जाए और ये क्यों आए, उनके कारणों को जानने के लिए विभाग के अधिकारियों से बैठक करने को भी कहा था। वो गए थे। कहीं ना कहीं अनऑफिशियली ये जांच चल रही है। तो उस जांच को लेकर जयराम ठाकुर अब काफी परेशान है और उन्होंने साफ कहा है, मुझे पता है स्लीपर कौन गाड़ियों में ढोता था, क्या करता था और क्या चलता था। कहीं ना कहीं उनका निशाना सिराज के स्थानीय कांग्रेस नेताओं को लेकर भी है। लेकिन बाढ़ में सियासत गिर गई है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के नेता हैं रजत ठाकुर जी, जो धर्मपुर से प्रत्याशी भी रहे हैं भाजपा के, और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं रजनीश किमटा जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं आज। आम आदमी पार्टी की तरफ से चमन राकेश आर्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा किमटा जी से। किमटा जी, कल जयराम ठाकुर जी अपने हलके में थे और उनको ये बातें कहनी पड़ी। आपने भी उनका वीडियो सुना होगा, बड़ा प्रसारित हुआ है कि मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, मैं जब मुख्यमंत्री था मैंने कोई इस तरह का ये नहीं किया, लेकिन अब इस तरह के प्रयास कहीं ना कहीं शुरू हो गए हैं। वहीं आज कौल सिंह ठाकुर जी ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तो आपको क्या लगता है कि सिराज में जो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जो सड़कें, एक काफी जाल बिछा है वहां सड़कों का, उसके लिए एफसीए की अनुमति प्रॉपर तरीके से नहीं ली गई और पेड़ काटे गए हैं, जो पेड़ अब बाढ़ के साथ नीचे आ रहे हैं? जी किमटा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमने तो जब पिछली बारी भी जब जयराम जी की सरकार थी तो हमारा तो यही उनपे वो था कि जो विकास हो रहा है वो सिर्फ जयराम जी ठाकुर अपने इलाके में कर रहे हैं और सराज में हो रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण दिख गया है कि जिस तरह से वहां पे अवैध तरीके से पेड़ कटान हुआ, सड़कें बनी, और वो कटान जो वो सैकड़ों की तादाद में हुआ। बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ जो काटे गए, और काटने के बाद जितने भी रोड्स थी उसके मैक्सिमम की रोड्स की एफसीए जो आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि आपका 3 किलोमीटर तक का जो है वो डीएफओ के पास उसकी परमिशन की पावर्स होती है, और उसका देन इट गोज टू सेंटर और अदर उसके तो वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की क्योंकि जयराम ठाकुर जी चाहते थे कि जिस तरह की सड़क इनका हो। उसके बाद जब सड़कें जो निकली और जो पेड़ कटे उसमें जो अवैध कटान हुआ, और उसमें कुछ जो कटाऊ भी होते हैं जो आप इस आड़ में अपना धंधा भी करते हैं, उन्होंने भी खूब फले फूले। और इतना ही नहीं, जो कटान किए हुए पेड़ थे वो कहीं ना कहीं मक के नीचे रखे, और मक्के जब नीचे रखे, और अभी जब हाल ही में जिस तरह से बारिश हुई और बारिश आने के बाद उसमें तो बल्कि आपके पेड़ तो आए, उसमें स्लीपर्स भी आए। तो जयराम जी से यही हमारा पूछना का वो है कि अल्टीमेटली पेड़ तो आए, अब अप्रूटेड पेड़ है, अप्रूटेड पेड़ का पता लग जाता है कि अप्रूटेड पेड़ कैसे है, कटे हुए पेड़ों का पता जी लगता है कि कटे हुए पेड़ जी कैसे है। कटे। बाकी जी जगह थुनाग हिमालय में बाजार आया, में तो हिमाचल सारे प्रदेश कटे। के और बिल्कुल।
जगह में आए, लेकिन वहां अप्रूव्ड ट्रीज आई हुई है, वो जड़ समेत पटके आए हुए। लेकिन जो सराज में है वो पेड़ कटे पेड़ आए हुए, वो कि आपकी उसमें तना कटा हुआ है, उसके बावजूद पेड़ आए हुए हैं। तो वही हमारा क्वेश्चन उनसे है कि अगर, और उन्होंने जो पेड़ कटान किया हुआ था वो कहीं ना कहीं उन ठेकेदारों ने मक के नीचे छुपाया हुआ था। अब वो जब मक धुल गया तो पेड़ सामने आ गया, पेड़ सामने आ गया तो वो बिल्कुल आपने देखा ना कि गांव इलाके में घुस गए, जहां बस्तियां थी वहां घुस गए। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब जयराम जी को लगता है कि सच सामने आ गया। जब सच सामने आता है तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, और मुझे लग रहा है जयराम जी को वो छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो पीड़ा आ रही है। यही कारण है कि आज सच सबके सामने आया, और सबके सामने कोई कांग्रेस नहीं लड़ रहा है, वो आम जनता ने लाया है, स्वराज के लोगों ने लाया है। और वीडियो स्वराज से बन के आई है कि जिस तरह से वहां पे अवैध कटान हुआ था, बोलते थे, लेकिन सरकार इनकी थी तो इसने सब कुछ मामला शांत रखा था। ठीक है, आज हमारे वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर जी ने उठाया बिल्कुल क्या कि अगर आप वाकई में आप दूध का दूध पानी का पानी बन जाएगा, सच्चे है, तो उसको सीबीआई जांच कराए, साफ सी बात, सीबीआई जांच करे कि एटलीस्ट मैंने, हमारे टाइम में कोई कटान नहीं हुआ, हमारे टाइम में कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो उसमें बोले श्वेत पत्र लाए या व्हाइट पेपर लाए। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं विकास के नाम पर विनाश हुआ है वहां पर। और एफसीआई की जो परमिशन थी वो नहीं ली गई है, सिर्फ बोला गया कि ठेकेदारों को काम किया गया, और ठेकेदारों ने जो काम किया और पेड़ काटे और सड़कें निकाली। मानते हैं कि सड़कें निकालनी होती है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पेड़ काटने भी पड़ते, कि हिमाचल प्रदेश में आपके वन भूमि है, लेकिन आपको चरणबद्ध तरीके से परमिशन लेनी पड़ती है। आप कहीं पे भी आप रोड बनाइए तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन लेने के बाद ही आप सड़कें बना पाते हैं। लेकिन जहां पर स्वराज में ऐसा नहीं हुआ, वहां पे अवैध तरीके से जो है काटे गए पेड़, और काटने के बाद उसे छुपाया गया। एटलीस्ट उससे देखो डबल नुकसान हुआ, जहां लोगों का नुकसान हुआ वहीं वन संपदा को नुकसान हुआ, और साथ में साथ फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का भी नुकसान हुआ। कि अल्टीमेटली अगर तरीके से काटे गए होते हैं तो शायद उसमें डिमार्क किया जाता है, डिमार्क करना सिल्वीकल्चर का काम होता है, और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो हमारे प्रदेश में कॉर्पोरेशन बना हुआ है उनको काम होता है, तो एटलीस्ट वो लकड़ भी काम आते हैं, लोगों को सड़क भी मिलती, और सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट होता। तो उसमें सिर्फ सड़क बनी, जो जहां जो प्रदेश सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है वो जनरेट भी खत्म हुआ, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लकड़ी भी वेस्ट हुई। जहां जयराम जी की मैंने स्टेटमेंट सुनी और वीडियो देखा, उन्होंने बोला हिमाचल प्रदेश में जहां सब जगह है वहां पे अप्रूटेड ट्रीज आई है, वहां कटे हुए पेड़ नहीं आए, वहां कटे हुए स्लीपर्स नहीं आए। तो मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वहां अवैध तरीके से कटान हुआ था, जो जब जाहिर है सबके सामने आ गया। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि वहां पर जो है आपका स्वराज में जो राहत सामग्री का इशू है, राहत सामग्री का उन्होंने उठाया है, बांटा नहीं गया। मुझे आंकड़े मिले वो 1 करोड़ से ऊपर जो है लोगों को, जो लोग इससे जिनके कहीं के घर टूट गए हैं, कहीं मलबा घुस गया, 1 करोड़ रुपया अभी तक सरकार ने वहां पे बांट दिया। कुल्लू मनाली में जब हमारे मुख्यमंत्री यहाँ थे, तीसरे दिन वो स्वराज खुद गए, स्वराज में उन्होंने दौरा किया, दौरा करने के बाद इमीडिएटली खाची साहब को वहां पे उन्होंने रखा, जो वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के, उनको वहां पे दायित्व दिया, और वहां पे जो लोकल लीडर्स थे उनको सीधे निर्देश दिए कि आप लोग जितने भी लोग आपदा से जुड़े हैं इनकी मदद करें। और आज तक अभी तक 1 करोड़ से ऊपर जो राहत राशि है कैश दिया गया। उसके बाद जो काइंड है, राशन अलग है, तरपाल अलग है, उसके अलग है। 1 करोड़ रुपया जो है राहत के तौर पर नहीं। चिमटा जी, जयराम ठाकुर जी का सवाल ये है कि कहीं सीपीएस का बेटा नगद राहत राशि बांट रहा है, कहीं विधायक की पत्नी बांट रही है, कहीं पे हारे नकारे लीडर बांट रहे हैं। उनका आरोप ये है, क्योंकि फौरी राहत तो प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, कानगो, पटवारी देते हैं जाके, लेकिन उसके बाद जो बड़ी राशि है 1 लाख रुपया देना, वो चेक के रूप में या ड्राफ्ट के रूप में दिया जाता है, और ये प्रशासनिक कार्य है। हालांकि पॉलिटिशियन भी बांटते हैं कई जगह, लेकिन नगद राशियां बांट रहे हैं और बेटे बांट रहे हैं, ये सवाल तो उनका जायज है। नहीं देखो, आप जहां तक भी बांटे वहां पे पक्का आपका तहसीलदार साथ होगा, पटवारी साथ होगा, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का पैसे पे रिकॉर्ड पे होता है। नहीं, वीडियो आए हैं कई आपके कुल्लू के ही मैं बता रहा हूँ, सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर है, उनका वीडियो 2 दिन से वायरल हो रहा है कि वो पैसे पे किसी को नगद पकड़ा रहे हैं। लेकिन तो ऐसा तो आ रहा है, साथ में है, डिप्टी कमिश्नर साथ में है, एसडीएम भी साथ में है। सिर्फ ये तो है कि सामने आया तो चलो जी आपके हाथ से दिला दो, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि कैश है, कैश तो सरकारी कैश है, किसी कैश बांटा नहीं जाता। वैसे फौरी राहत में कैश होता है, लेकिन उसके बाद कैश होता नहीं है। जी मैं रजत जी की तरफ आऊंगा। रजत जी, बड़े आरोप नेता प्रतिपक्ष पर लगे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अवैध कटान किया।
अलाइनमेंट जो एफसीए की अप्रूवल के लिए गई वो कुछ और थी, ठेकेदारों ने सड़कें कहीं और से बनाई और पेड़ काटे और पेड़ जमीन में वहीं दबा दिए गए, जो अब बाढ़ के साथ नीचे आ रहे हैं। और थुनाग बाजार में इसका जीता जागता उदाहरण सबने देखा है। तो उसको लेके कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की भी मांग हो गई है। तो इस पे चिंता का विषय है ये। जी देखिए सर, ऐसा है, सबसे पहले तो जो किमटा जी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को पीड़ा है, निश्चित तौर पे पीड़ा तो है, क्योंकि उनका क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरा हिमाचल प्रदेश जो है आज बाढ़ की चपेट में है, जहां पूरा मंडी जिला, कुल्लू जिला, शिमला जिला, चंबा जिला, अनेकों ऐसे जिले हैं जो कि पूरे क्षेत्र जो है बाढ़ की चपेट में। तो पीड़ा निश्चित तौर पे है। और जो किमटा जी कह रहे हैं कि अवैध कटान किया गया, देखिए इसका एक सेट प्रोसीजर होता है, इसकी एफसी की परमिशन मिलती है, वो सारी परमिशनें, जितनी परमिशनें थी वो सारी की सारी लेकर के ही उसके बाद, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा, जितने भी सारे रोड के मामले थे, जितने भी प्रोजेक्ट्स थे जो एफसी के तहत थे, उनको सरकार ने जो जब अपना पूरा पक्ष फाइल किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद जो सारी चीजें जो प्रोसेस से जो क्लियर हुई, उनकी प्रिंसिपल अप्रूवल आई, प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद जो फाइनल अप्रूवल में पैसा जमा हुआ, उसके बाद जो काम शुरू हुए। और ये बिल्कुल जो सत्ता पक्ष जो कह रहा है, किमटा जी जो कह रहे हैं, बिल्कुल निराधार आरोप है। और जो मैंने भी वो वीडियो देखी, थुनाग बाजार वाली वीडियो मैंने भी देखी, उसमें बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़, गोल पेड़ जो है वो सारे जो उसमें लंबे पेड़ जो है उसमें उस बाजार उसमें वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी कटा हुआ स्लीपर, क्योंकि स्लीपर को जब काटते हैं तो उसको पूरा चौरस बनाते हैं, ऐसा कोई स्लीपर जो है उसमें नहीं दिखा मुझे। और वैसे भी आप सिर्फ थुनाग बाजार की बात कर रहे हैं, कुल्लू जिला में 22 जगह बादल फटे, और उन 22 जगहों में जितनी लकड़ी जो नीचे आई, जो नीचे लारजी डैम में पहुंची, उसके बाद जो है कुडू डैम में पहुंची, हजारों लाखों टन जो लकड़ी जो है वो वहां डैम में इकट्ठी हुई है। और क्योंकि मेरा चुनाव क्षेत्र, धर्मपुर चुनाव क्षेत्र भी ब्यास रिवर के किनारे आता है, और मैंने स्वयं देखा कि हर एक 5 मीटर के बाद जो है एक बड़ा जो पेड़ जो है वो बहता हुआ जा रहा था, लकड़ी जा रही थी। तो ये सरकार के आरोप और खासकर कांग्रेस पार्टी के आरोप जो निराधार हैं, ये जिस मर्जी से जांच करवा लें। हमारे समय में ठाकुर जयराम जी ने जो काम किए हैं वो बिल्कुल उसमें किए हैं, अपने रिकॉर्ड में किए हैं, और जो पूरी प्रॉपर परमिशन, प्रॉपर कागज बना करके जो है सारे काम किए हैं, वो सरकार आपकी है, आप जिस मर्जी से जांच कराएं। चाहे प्रदेश सरकार, अगर कौल सिंह जी को प्रदेश सरकार पे भरोसा नहीं है तो निश्चित तौर पे वो सीबीआई से जांच कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ जहां तक राहत की बात है, सरकार एक तरफ कह रही है कि विपक्ष जो है वो सहयोग नहीं कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही बाढ़ आई, 9 से लेकर के 11 तारीख तक का जो 2-3-4 दिन का जो स्पेल था, उसके तुरंत बाद जयराम ठाकुर जी दिल्ली गए, दिल्ली में सारे हालातों से नड्डा जी को अवगत कराया। उसके बाद अमित शाह जी से मिले, अमित शाह जी से मिलने के बाद उन्होंने ही आग्रह किया नड्डा जी से कि आप चलिए और मंडी, कुल्लू, पंडोह, मनाली सारे जिलों का दौरा करिए। उन्होंने दौरा किया, और जहां 180 करोड़ रुपए पहले उन्होंने राहत दी थी केंद्र सरकार ने, और जब नड्डा जी ने सारी परिस्थितियां देखी तो उन्होंने उसी दिन शाम को जो है 180 करोड़ रुपए और जो है वो प्रदेश सरकार को राहत के तौर पे जारी किए हैं। और केंद्र सरकार ने इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने को भी जयराम ठाकुर जी ने फोन करके उनसे आग्रह किया कि जो आप हमारा NH है उसके लिए जो है आप पैसा रिलीज करें। उसके लिए उन्होंने पैसा रिलीज किया है, 300-400 करोड़ रुपए और रिलीज किया है। इतना केंद्र सरकार, और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, मैं तो पूछना चाहता हूँ किमटा जी से, आप हमेशा बार बार इस पे बात केंद्र सरकार पे करते हैं। अरे चलो, केंद्र में अगर मोदी जी की सरकार है तो यहाँ तो आपकी सरकार है, सरकार तो यहाँ पे भी है, यहाँ की सरकार क्या कर रही है? कितना पैसा आपने जो है यहाँ सरकार ने दिया है, कितनी राहत राशि दी है, और ये जो राहत राशि की जो बांटी गई है, जैसा कि आरोप लग रहे हैं और वीडियो दिख रहा है, आरोप नहीं है, ये तो सच्चाई है। कुल्लू में आप देखिए कि कुल्लू में हमारे CPS का बेटा, उसकी पत्नी जो है वो DC जो है वो मौन बन के जो है वहां खड़े हैं, उनके हाथों से पैसा बंटवा रहे हैं। ये पैसा जो है केंद्र सरकार का, ये सरकार का पैसा। और सरकार का एक नियम है, RBI का नियम है कि 10,000 से ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई विभाग, कोई चाहे वो सरकार हो, 10,000 से ऊपर जो कैश में जो है किसी को दे नहीं सकती। और इन्होंने भी RBI के नियमों का उल्लंघन किया है, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कैसे
जितना पैसा जारी किया है, और वो पैसा प्रभावितों को ना जाकर के, जो कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे आंशिक प्रभावित लोग थे, उन लोगों को पैसा जो है बंदर बांट की गई। और मैं तो ये मांग करता हूं कि एक श्वेत पत्र, जो जैसा कि चिमटा जी कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ रुपए जो है वो श्राद्ध में जो है वो राहत राशि नगद बांटी, मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वो सारी सूची जो आपने श्राद्ध में पैसे बांटे, जो आपने कुल्लू जिला में पैसे बांटे, मनाली में पैसे बांटे, मंडी जिला में पैसे बांटे, उसकी सूची दी जाए, उसको सूची को सार्वजनिक किया जाए कि वो ऐसे कौन कौन लोग हैं कि जिन लोगों को जो है पैसा जो है सरकार ने दिया, और इस पे इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसमें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बंदरबांट हुई है। आज मैं तो ये कहता हूं कि ना तो प्रदेश सरकार, ना कोई प्रदेश सरकार का कोई व्यक्ति केंद्र सरकार का धन्यवाद करता है। 400 करोड़ रुपए लेने के बाद 4 हेलीकॉप्टर वायुसेना ने दिए, और उन वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को भी उन्होंने अपने निजी यूज के लिए सेल्फी खिंचवाने के लिए जो है वो उसको प्रयोग में ला रहे हैं, और सेल्फी खींचने, दांत निकाल के जो है सेल्फी डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि एक तरफ वायुसेना के जो विमान, वायुसेना के जो पायलट हैं, वो नदी में जो है वो लैंडिंग करा करके जो है लोगों को राहत व बचाव कार्य कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के राजस्व मंत्री जो है वो उसका श्रेय ले रहे हैं कि ये अपने नेगी जी जो है वो बचा के लेके आए। उधर मैं देख रहा था कि हमारे जो सीपीएस सुंदर ठाकुर जी हैं, वो अपने नाम की न्यूज लगा रहे हैं कि मैं इनको जो है, सुंदर ठाकुर जी आए और बचा के जो है लोगों को बचा लिया, सुक्खू जी ने जो लोगों को बचा लिया। अगर ये सारा काम अगर केंद्र सरकार ने अगर प्रदेश सरकार को हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया, तो मदद नहीं की होती, एनडीआरएफ की टीमें नहीं भेजी होती, तो मैं समझता हूँ कि आज जो हालात हैं, आज जो कुल्लू जिला के हालात हैं, आज जो हमारे सैंज के हालात हैं, आज मनाली के हालात हैं, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, कुल्लू मनाली का दौरा किया, और उन्होंने कहा कि मैंने टेम्परेरी लाइट जो है वो पहुंचा दी। आज आप किसी भी कुल्लू के व्यक्ति, भुंतर, किसी मनाली, क्लास, किसी व्यक्ति से पूछिए कि वहां लाइट है या नहीं, सारे होटल बंद पड़े हैं। और जिस प्रकार से रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, वो रेस्टोरेशन का काम इस प्रकार से धीमी गति से चल रहा है कि इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि दिसंबर तक हम लोग नहीं खोल पाएंगे, और कोई इनकी प्लानिंग नहीं है, और केवल मात्र एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। सरकार और संगठन का तालमेल नहीं है। सरकार कुछ कह रही है और सरकार कह रही है कि अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, अधिकारियों से मिलकर हम काम कर रहे हैं। उधर इनके ही एक मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये देखिए कि एक मंत्री का बयान आता है कि अधिकारी जो है मुझे सहयोग नहीं कर रहे हैं, सरकार मंत्रियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं, और अगले दिन उसका खंडन जो है वो पब्लिक रिलेशन विभाग स्वयं करता है। मंत्री कहता है कि मैंने तो खंडन किया ही नहीं। और किमटा जी सवाल, रजत जी ने सवाल उठाया है कि एक पब्लिसिटी कैंपेन राहत कार्यों की आड़ में कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया, सेल्फियां खिंचवाना, ठीक है, नेगी जी गए वहां पे, ठीक है, लेकिन जो पहले से अमला लगा हुआ था, एनडीआरएफ की टीम लगी थी, पुलिस लगा था, प्रशासन था, वहां तो एसपी बेचारा खुद था लाहौल स्पीति का, वहां पे उनके साथ रहा इतने दिन, वो राहत कार्य को लिए गया था, वहीं फंस गया वो भी। तो एक बड़ा आरोप है, पब्लिसिटी कैंपेन का बड़ा आरोप है। बन के रह गए हैं, उनका तो उनको तो बिल्कुल जी। हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है और उसके साथ साथ उनके मंत्रियों ने कमान संभाली है। मतलब ये बोलना आसान है कि आप, मतलब नेगी जी जिस तरह से चंद्रताल गए हैं, मैं खुद चंद्रताल गया हुआ हूँ 3-4 बारी, जो हालात थे वहां पे, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई मंत्री जाता वहां पे, लेकिन नेगी जी वहां पर गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनडीआरएफ की भी, जिस तरह एनडीआरएफ ने किया, वी आर थैंकफुल, उन लोगों ने किया। और हमारे जो मंत्री थे, इनफैक्ट क्या होता है कि जब सरकार के मुखिया खुद सामने आता है तो शायद पूरा प्रशासन काम करता है, और कुल्लू मनाली में प्रशासन ने बहुत ही अच्छा काम किया, पूरे प्रदेश में अच्छा काम किया है। नहीं जी, उसमें कोई अगर सुने पहले किमटा जी को बोलने दीजिए, मैं आऊंगा। मनाली में खुद बैठा हूँ, बिजली पानी बिल्कुल यहाँ पे दूर दूर गांव तक पहुंच गई है बिजली पानी, इवन लिंक रोड्स तक खोल दिए गए हैं, बावजूद इसके कि एनएचआई का काम था नेशनल हाईवे को थ्रू करना, वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आपका पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है, क्योंकि एनएचआई का काम नहीं कर रहा, क्योंकि आज भी मनाली और कुल्लू जोड़ दिया गया है, और जगह जगह जहाँ पे आपकी रोड्स वॉश ऑफ हो गई थी, वो हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने वहां पर रोड्स बनानी शुरू कर दी और आपका जोड़ भी दिया। रही बिजली पानी की, आज हर घर में पानी आ रहा है, हर घर में बिजली पहुंचे, बावजूद इसके कि इतनी आपदा है। तो चौथी बात,
इन्होंने कहा कि सेंटर, हम वी आर थैंकफुल कि सेंटर मदद करिए, लेकिन केंद्र, जब आपका अगर याद होगा, आपका उत्तराखंड में इनकी सरकार थी और वहां पे इतनी त्रासदी नहीं हुई थी जितनी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में। तो मुझे क्यों लगता है कि सरकार, हिमाचल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे नेशनल डिजास्टर क्यों नहीं डिक्लेयर करती? क्यों उसके लिए सिर्फ टीम भेजी जा रही है? आंध्र प्रदेश में हुआ, बहुत कम डिजास्टर हुआ, क्यों भेज रही है? यहाँ पर क्यों ऐसे मापदंड किए जा रहे हैं, क्यों सौतेला बहाव कर रहा है? और दूसरी बात है, हिमाचल प्रदेश भी भारत का जी जी पार्ट है, ठीक है। जी। तो मैं ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं किमटा जी मैं अभी आस्था जी के पास आऊंगा, क्योंकि एक ये तो राहत कार्यों की बात। एक सवाल मैं का आऊंगा आपके जवाब पास, दीजिए। नहीं नहीं, एक इन्होंने आऊंगा रजत आपके जी ने पास। बोला कि 3 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी आपकी एफसीआई को लेकर। तो मैं वही बोल जी, रहा हूँ कि 3 साल से हाल हम ही सड़कें बनाई कैसे? ये तो हाल फरवरी ही में में जब हमारी परमिशन सरकार मिली है आई वो। जी है ना, हमारी सरकार हाँ। जब आई और हमारे नए एजी आए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो उसके बाद फाइनल हुआ है कि एटलीस्ट दिस मच ऑफ किलोमीटर ऑफ रोड कैन मेक इन पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर, अगर आपको भी याद होगा, फरवरी, मुझे डेट भूल गया मैं कितनी फरवरी को आया था। तो अगर 3 साल से आपके पेंडिंग केसेस थे, तो आपने सड़कें कैसे बनाई इस राज्य में? इसका मतलब वो सारी अवैध में आपने एफसीआई की कोई परमिशन नहीं ली। जी जी, है ना? चलिए मैं ये अभी सोचने वाली आऊंगा बात किमटा जी, आस्था जी के पास आऊंगा। आस्था जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, सिराज में अवैध कटान बड़े पैमाने पे हुआ है, सीबीआई जांच तक की मांग की जा रही है, क्योंकि जो फ्लैश फ्लड आया थुनाग में, पेड़ आए, कटे हुए पेड़ आए दिखे, सैकड़ों पेड़ दिखे, उसके नेशनल मीडिया में भी पिक्चर गई, हर जगह गई। वहीं से बात उठी, वहां के लोगों ने भी बताया, केर सिंह खाची जी को भेजा, उनको एक सबने फीडबैक दिया कि यहाँ पे जो सड़कों का निर्माण हुआ है उनकी अलाइनमेंट जो थी वो भी बदली गई है, और ठेकेदारों ने मन मर्जी से अलाइनमेंट बदली है, जहां ज्यादा पेड़ आते थे वो भी काटे और दबा दिए गए। अब जयराम कहीं ना कहीं संकट में गिर गए हैं वो, और इसी बात को लेके अब सियासत, राहत कार्यों के अंदर सियासत ने अपना मोड़ ले लिया है। जी आस्था जी। देखिए, इसमें आप आज की डिबेट में कुछ जो प्रश्न उभर कर आ रहे हैं। पहला प्रश्न तो आपका ये आ रहा है कि जो ये लोग, जिसका सबसे बड़ा वो है कि जयराम जी ने जो पिछली सरकार में जब वो थे तो ठीक है, वहां पे इलिसिट फीलिंग हुई है या जो भी हुई है। दूसरा, ये जो पब्लिसिटी के लिए समझो या फोटो शूट आउट के लिए जो पैसा आ रहा है, और तो नगद एक एक राहत करके राशि इसको बांटी जा मैं, रही है। हाँ, एक एक जी बताता हूँ। देखिए, जहां तक तो पैसों की बात है, तो इनको तो आदत है। देखिए, कांग्रेस भाजपा में कोई नई चीज नहीं है। इनको फोटो खींचना, शराब बांटना, पैसा बांटना, इनके लिए वो चुनाव से लेकर के वो इनके लिए नॉर्मल है। वो पब्लिसिटी मान लो आप। और वो बांटता भी कौन है? अगर मान लीजिए कोई विधायक है या ऑफिसर है, ठीक है, वो माना जा सकता है वो बांटे, लेकिन यहाँ तो परिवार के बाकी लोग भी आ करके फोटो खिंचवा रहे हैं, वो पैसा बांट रहे हैं, जो कि ना ही तो गलत है। दूसरा, मुझे सबसे जो घटिया बात इसमें लगती है, आप उस परिवार को बेइज्जत कर रहे हैं उल्टा, के भाई हम इनको 5,000 दे रहे हैं क्योंकि तू इतना गया गुजरा है कि तू 5,000 रुपए के लिए सरकार के आगे गिड़गिड़ा रहा है, और तेरी इतनी सी औकात है कि हम 5,000 रुपए के साथ फोटो लगा करके पब्लिसिटी कल करवाएंगे कि अखबार में कि देखिए ये बेचारा गरीब परिवार है जिसने सब कुछ अपना इस बाढ़ में खो दिया है, और ये नेताजी की पत्नी या नेताजी के बच्चे आ करके अपने जेब से ना पैसा दे करके, हाँ, आप अपने जेब से दीजिए, फोटो खिंचवाइए, उसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए। सरकार का पैसा है, आप भैया कौन होते हो पब्लिसिटी करने वाले? अब बात चलते हैं मेन मुद्दे पे कि भाई ये जो फॉरेस्ट का इलिसिट फेलिंग का वो है, तो जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस हो भाजपा हो, एक चूहा भी किसी मामले में ये अंदर भेज के देखें, ये बोलने वाली बातें कुछ नहीं होगा। हजारों 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 पेड़ कटते हैं, हर साल कटते हैं। आपको अगर याद होगा, एक मामला था बहुत पहले, 30 साल 40 साल पहले, उसमें गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी मशीनरी लेकर के, विजिलेंस से लेकर के 108 विटनेसेस होस्टाइल हुए थे। तो ये हालत है फॉरेस्ट के प्रति हमारी सरकारों की, कांग्रेस की, भाजपा की। आप ये बताइए, आपको एक दरवाजा बनाना है लकड़ी का, देवदार का बनाना हो या किसी चीज का, तो 7,000 से 12,000 रुपए आप फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन से लकड़ी खरीद करके वो मिलेगा, और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन घाटे में है, और करोड़ों रुपए की संपदा ऐसे ही जाती है, या वो सड़ रही है कहीं पे, जहां पर गिरी पड़ी है वो वहीं सड़ पड़ रही है, आधी भ्रष्टाचार में खत्म हो रही है। बाकी जैसा आपने नजारा देख लिया थुनाग में वो उसका कन्वर्जन भी नहीं हुआ, सीजनिंग भी नहीं हुई है, केवल इसका मतलब है वो पेड़ नए हैं। देखिए, जब नॉर्मली पेड़ कटता है तो उसको पहले साइजिंग के लिए करना पड़ता है, तो साइज करने का मतलब, जैसा वो रजत ठाकुर जी भी कह रहे थे,
तो वो उसकी क्यूबिक फीट के हिसाब से कन्वर्जन करके उसको सीजनिंग करते हैं, तो वो स्टैकिंग होएगी फिर या तो कॉर्पोरेशन के जाएगा या कोई। इसका मतलब ये जो पेड़ कटे हैं, ये दो चीजें इसमें हो सकती है, या तो जिस समय पेड़ कटा एज इट इज उसको इन्होंने कहीं ना कहीं स्टैक कर दिया, दबा दिया गया, ये आरोप लग रहे हैं। कारण उस जगह से बारिश के साथ हुआ है, या ये अगर ये जांच का विषय ये भी है कि क्या हाल ही के दिनों में तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है छोटा मोटा डिपो बना करके प्राइवेट वाले, या सरकार की तो लकड़ी ये हो नहीं सकती ना है। नहीं, जयराम जी ने कहा है एक आस्था जी कि मुझे पता है कि कौन लोग गाड़ियों में इस तरह के स्लीपर भर के ले जाते हैं, मुझे सब पता है। अगर मैं मुख्यमंत्री के तौर पे मैंने किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया, चाहता तो मैं कर सकता था। अब मैं कुछ कहूंगा तो जमीन हिल जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बात यहीं पे तो बात पूरी हो रही है कि ये कभी भी एक दूसरे के विषय में या एक दूसरे के खिलाफ कभी भी जांच नहीं करेंगे, ना कांग्रेस भाजपा के किसी नेता के खिलाफ करेगी, ना भाजपा की कांग्रेस, कभी भी नहीं। एक दूसरे में सत्ता में जब आएंगे, ये 4 साल बाद चार्जशीट लाएंगे, मैं आपको आज बता देता हूँ, 4 साल बाद फिर से भाजपा एक चार्जशीट लाएगी कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लाती है, लेकिन जब सत्ता में आएंगे तो कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल। और दूसरा, राहत राशि, जयराम जी ने कहा है कि राहत राशि जो है कोई व्यक्ति विशेषों को बांटी गई जो कांग्रेस के साथ थे, उनका आंशिक नुकसान हुआ था और वो गवर्नर से बात करेंगे इस विषय को लेके, ये भी कहा है। शेमफुल है, दुखी मन से कहा है उन्होंने। देखिए शेमफुल इसलिए है ये मामला पूरे का पूरा। देखिए हिमाचल को इस घड़ी में मेरे ख्याल से हम लोगों के सामने तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हिमाचल को हुआ है इस बार पे, इस पे राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं खेली जानी चाहिए किसी, क्योंकि लोगों की जिंदगी भर की पूंजी चली गई है, मकान चले गए, दुकानें चली गई, किसी का कारोबार ठप हो जाएगा। अगर आप भुंतर, कुल्लू और सैन से लेकर के सारे उसमें देखेंगे हालतें खराब हैं। और अब एक और हमारे अगर आप देखेंगे अपर बेल्ट में या बाकी जगह पे, वहां पे क्या हो रहा है, खेत के खेत छोटे जो स्लैंट्स पे थे, या मान लीजिए वे छोटी छोटी क्यारियां टाइप की, उनमें ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो टूट रहे हैं, उसके साथ सेब जा रहा है। सड़कें अब पूरी की पूरी सड़कें साफ हो गई है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन का, मोबिलिटी का सारे का सारा इशू हो गया, घर में क्रैक्स आ गए हैं। तो ये एक बड़ा ही मैं ये कह सकता हूँ दुखद तो है, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है हिमाचल के लिए। और ऐसे टाइम पे हिमाचल को इकट्ठा होकर के सभी लोगों को, सभी दलों को, सभी ऑफिसर्स से लेकर के और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे टाइम पे पहली बार इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इसको बहुत ही, मैं कहता हूं इनको बहुत ही जल्दी बिना टीमों के हिमाचल में दौरा करना चाहिए सेंट्रल के किसी मिनिस्टर को। और मैं तो चाहता हूं मोदी जी खुद आकर के एक बार देखें कि क्या स्थिति में हिमाचल है। नड्डा जी ने नुकसान का दायरा लिया है, नेशनल प्रेसिडेंट है वो, उसके बाद थोड़ी हलचल हुई है केंद्र में। हाँ, नुकसान तो लगातार जारी है, नुकसान जारी है। जी जी। तो किमटा जी आप बोलना चाह रहे थे? जी, मैं कहना चाहूंगा, जैसे रजत जी ने कहा या अपने औस्ता जी ने कहा कि बंदर बांट हुई है, बिल्कुल बंदर बांट नहीं हुई है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के लिए चाहे आपदा कांग्रेस के लिए आए, चाहे बीजेपी के आदमी के लिए आए, चाहे आम आदमी पार्टी के लिए, आपदा आपदा है। इसलिए उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है उसको पहले देखिए। पटवारी वहां गए, पटवारी ने जायजा लिया, देखा कि किसका नुकसान है, उसके मुताबिक उनको लोगों को पैसा दिया गया है। और रही बात उस चीज की कि रजीज इसमें बताया जाए, आरटीआई इज देयर। अगर आपको लगता है कि आप तो किसी इलाके में पूछना है तो आप आरटीआई के तहत आप जानकारी ले सकते हैं किन किन लोगों को जो पैसा मिला गया है। लेकिन जहां तक बंदर बांटने की बात है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत जैसे अश्विनी ने कहा, अभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी तो ये था कि किस आदमी की हम किस तरह से सहायता कर सकता है ना। कैश की बात इसलिए रही कि जिस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, तो शायद जब तक उनको चेक मिलता, सरकार चेक काटती, फिर कहीं पहुंचता, तब तक तो उसका बेचारे का बहुत सारा नुकसान होता है। एटलीस्ट देखिए आज तक का जो राहत राशि बांटने का ट्रेंड था, पटवारी कानूनों को मौके पे भेजा जाता है, 10,000 20,000 मैक्सिमम, इतना वो कैश फौरी राहत पे देते हैं। लेकिन ये लाख रुपया, सुक्खू जी ने राहत राशि बढ़ाई है, आपको पता है, लाख रुपए का पैकेट देना वो तो गलत है। नहीं, देखो बेनिफिशियरी को वो पटवारी साथ में है, कानूगो साथ में है, तहसीलदार साथ में है, डिप्टी कमिश्नर साथ में है। आरबीआई की पालना अगर सरकारें ही नहीं करेंगी तो कौन करेगा? अच्छा, दूसरा सवाल किमटा जी मेरा ये है कि सीबीआई से मांग कर रहे हैं कौल सिंह जी, क्या उन्हें हिमाचल सरकार की पुलिस पे, विजिलेंस पे, सीआईडी पे कोई विश्वास नहीं रहा क्या उन्हें
कि जयराम जी के हलके में ये ऐसी वो जांच नहीं करेंगे ढंग से? जी, कौल सिंह जी का अपना मत हो सकता है सीबीआई को लेकर, लेकिन जिस तरह से केंद्र हमारी प्रदेश सरकार है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है, सीबीआई है, ये लोग जांच करेंगे। कौल सिंह जी को लगता है कि शायद अगर सीबीआई करते तो शायद उनका व्यक्तिगत वो होगा, लेकिन जहां तक हमारी पार्टी की बात है, कि सरकार कांग्रेस की है, तो यहाँ पे सीबीआई के ऊपर बिल्कुल सीबीआई क्या सीआईडी के ऊपर वी बिलीव इन सीआईडी, स्टेट की विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो जांच करे। उसके बाद लगता है कि नहीं जांच तुम तब सीबीआई जा सकते हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंटली जिस तरह से जो चला हुआ है वो जांच प्रक्रिया वो प्रदेश सरकार करती रहेगी, और उससे दूध का दूध पानी का पानी खिल जाए। जी रजत जी। जी सर, मैं चिमटा जी से ये पूछना चाहता हूँ, आज आपदा को हुए लगभग 15 दिन होने को है। मैं सरकार की तरफ से एक स्पष्ट कोई ऐसी चीज नहीं आई कि इतने लोग जो है मिसिंग हैं, इतने लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, इतने लोग जो है वो उनके शव जो है प्राप्त किए जा चुके हैं, या कितना कौन लोग हैं, कितना नुकसान हुआ है, ऐसी कोई, क्योंकि इन्होंने कहा कि नेगी जी ने जो है वो नहीं वो रजत जी मैं जवाब देता हूँ। वो डाटा आपदा प्रबंधन सेल द्वारा डेली आता है, हमें भी आता है, आज क्या हुआ, अब तक कितना नुकसान हो गया, और अभी जो पिछले कल तक का डाटा था 5350 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और अभी कुछ बॉडीज हैं जो 23 जान माल का जो है कोई लगभग 23 लोग मिसिंग हैं। वो अखबारों में भी आ रहा है, क्योंकि वो कहाँ बह गए हैं, उनका व्हीकल बह गया है, क्या हुआ है, यूपी के हैं कुछ, उसमें कुछ हरियाणा के हैं। हाँ जी, वो डाटा तो है। हमारा एक मनाली का व्यक्ति था जो बहकर, अब यकीन नहीं करेंगे, इनके धर्मपुर में जाके मिले, राजकुमार उसका लड़के नाम था, डेड बॉडी जी पानी तो कहीं भी बहा के ले जाएगा, बॉडी कुछ मिलेगी भी नहीं, जाहिर है। हफ्ते बाद धर्मपुर से उसकी बॉडी रिकवर कर पाए है, और वो लड़का मनाली का था, नगर का, तो वहां पे तो इसलिए जो नहीं है, ये सिर्फ जो ऊपर से उन्होंने देखा, क्योंकि सरकार नीचे उतरी नहीं, इन्होंने हेलीकॉप्टर से दौरे किए, वहीं से जो है उन्होंने जी आशा जी एक बात जमीनी स्तर पर गए हैं, जमीन पे उतर के देखा है उन्होंने हेलीकॉप्टर तक, बिकॉज़ आप जा ही नहीं सकते थे, आपको भी यही पता है, हेलीकॉप्टर गलती होगी, और ये जो नुकसान है ये बहुत ही, इसलिए मुख्यमंत्री कह रहा था कि कम से कम 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, और ये आंकड़ा बढ़ गया है, इवैल्यूएशन करके प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जी बढ़ रहा है आंकड़ा, बढ़ रहा है। बार कह रहा हूँ कि नुकसान बहुत ज्यादा है। 5000 बादल रोज फट रहे हैं, अभी भी पिछली रात में भी बादल फटा है रामपुर की तरफ, ये लगातार जारी है जी, ये लगातार जारी है। इनको असेसमेंट, क्योंकि अभी मानसून का सीजन चल रहा है, अभी चल रहा है मानसून का सीजन, प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे। प्रायोरिटाइज मींस ये, चलिए आज चर्चा आई है इस जी समय कांग्रेस पार्टी और सरकार। चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि राहत कार्यों में भी सियासत आ गई है। कहीं ना कहीं थुनाकी की बाढ़ ने अवैध कटान की पोल खोली है। जयराम को सुक्खू सरकार घेरना चाहती है, उसके लिए पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से इसकी जांच पहले से शुरू कर रखी है, जैसा कि बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पे केर सिंह खाची जी को भेजा गया था। उन्होंने जब लोगों से बातचीत की, पाया कि यहाँ पे जो सड़कों का निर्माण हुआ है बिना एफसीए परमिशन के हुआ है, और ठेकेदारों ने अलाइनमेंट मन मर्जी से करके जहां पे उनको ठीक लगा, पेड़ ज्यादा आए तो वो भी काट दिए, पेड़ दबा दिए गए। अब कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर इसमें गिर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी ने भी स्पष्ट कह दिया है कि मैं अगर कुछ कहूंगा तो सबकी जमीन हिल जाएगी, मेरे पास भी सब कुछ था, मैं भी मुख्यमंत्री था और मैंने किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया। अगर इस तरह की चीजें होती हैं, वहीं उन्होंने राहत का राशि को बांटने में जिस प्रकार से भाई भतीजावाद हो रहा, उस पर भी सवाल उठाए हैं। तो आज हमने इसी पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।